कल जब बजट को लेकर के एक वीडियो बनाया तब एक व्यापारी मित्र ने कहा कि जीएसटी को लेकर के भी एक वीडियो बनाया जाए। जीएसटी की 7 तरह की स्लैब होने के कारण व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है। आश्चर्यजनक तो ये कि माचिस जैसी वस्तु पर भी 5% जीएसटी ली जाती है। तो आज मैंने सोचा कि केंद्र सरकार का जो बजट आ रहा है उसको लेकर के उसमें जीएसटी के प्रावधानों को लेकर के अपनी बात पहुंचाई जाए। जो 7 तरह की स्लैब प्रचलन में है उसको लेकर के यह कहा जाता है कि दुनिया में इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में स्लैब कहीं नहीं है। 0 से लेकर के और 28% तक टैक्स लगाए गए हैं। कई वस्तुएं तो ऐसी है जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगाएं तो जन कल्याणकारी कार्य हो सकता है, जैसे नोटबुक, स्टेशनरी, पेन, इन पे भी जीएसटी ली जाती है। जबकि शिक्षा अनिवार्य होने के साथ ही निःशुल्क होनी चाहिए, लेकिन इनके ऊपर भी बड़ी संख्या में जीएसटी वसूल की जाती है। नोटबुक पर तो 12% और पेन पर 18% जीएसटी ली जाती है। इसके कारण ही ये वस्तुएं बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं पर भी टैक्स लिया जाता है, जीएसटी ली जाती है। करीब 1300 वस्तुओं पर और करीब 500 सेवाओं पर जीएसटी ली जाती है। और 28% जीएसटी का दायरा देखें तो ऑटोमोबाइल, तंबाकू, पेय पदार्थ, वाहन, हवाई यात्रा, इन पर 28% तक जीएसटी ली जाती है। जबकि प्रधानमंत्री कहते थे कि स्लीपर पहनने वालों को भी हवाई यात्रा करवाएंगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे। जब इतना ज़्यादा जीएसटी है तो यह कैसे संभव होगा। असल में जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है और इसके बहुत ज़्यादा स्लैब होने के कारण इसमें भ्रम और धोखाधड़ी की ज़्यादा संभावनाएं बन गई है। और सरकार जब मर्जी हो तब बैठक करती है और जीएसटी की दरों में बदलाव करती रहती है, वस्तुओं को इस स्लैब से उस स्लैब के अंदर डालती रहती है। यही जीएसटी मध्यम वर्ग के लिए और निम्न वर्ग के लिए बहुत बड़ा संकट बन गई है। महंगाई का सबसे बड़ा कारण यही है। सरकार से उम्मीद है कि 1 या 2 स्लैब कर दी जाए और कम से कम जीएसटी वसूल की जाए।